नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो खबरें चल करके आ रही हैं वो ईरान और इजराइल के युद्ध की है। इसमें खूब ज्यादा विनाश हो रहा है। सऊदी अरब में भी अमेरिकन जो एम्बेसी है उस पर भी ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है और इजराइल भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इजराइल जो है कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। यानी ईरान अभी सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। इस बीच भारत की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ये खबरें चल रही थी कि पीएम मोदी ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन अब पीएम मोदी ने जो है ओमान के सुल्तान और कुवैत के युवराज से फोन पर बातचीत की है। दरअसल मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लगभग 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं इस युद्ध के कारण। उसको लेकर के उन भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के पीएम मोदी ने पहल की है और फोन पर बातचीत की है। तो इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके साथ बिहार में जो 5 राज्यसभा सीटें हैं बिहार से, उस पर 3 जो सीट पर है भाजपा ने नामों का ऐलान कर दिया। आरएलएन ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कि बीजेपी के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। बाकी 2 नाम बचे हैं जिस पर भी सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब पार्टी सूत्रों की तरफ से यानी जदयू की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि निशांत कुमार यानी सीएम के बेटे वो राज्यसभा जाएंगे और साथ में रामनाथ ठाकुर भी तीसरी बार उनको मौका मिलेगा। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और हमारे साथ हैं निकिता शर्मा। सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं ईरान और जो इजराइल का जो वॉर है और उसमें ट्रंप अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इजराइल की मदद कर रहे हैं। इस बीच जो है वहां 1 करोड़ के करीब जो है भारतीय फंसे हुए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो पीएम मोदी अब क्या कर रहे हैं उस पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित है। जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं 1 करोड़ के लगभग है। खाड़ी के देशों में फंसे हुए हम्म। भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं वहां, तो वो फंसे हुए हैं। खास करके तेल का जो हम्म। होता है, जी। जहाज वहाज कंपनी उस सब में ज्यादा लोग हैं, इंडियन हम्म। भारतीय। जी। तो वहीं पर एक एगो जहाज पर तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जी। जिसमें एक भारतीय जो है मारे भी गए हैं, जो जी। खबर। और कई भारतीय वहां फंसे हुए भी है। तो भारतीयों की सुरक्षा के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, ओमान के सुल्तान हम्म। और कुवैत के युवराज से। युवराज से बातचीत की हम्म। और भारतीयों को जो सुरक्षित वहां से लाने का भी प्रयास विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने आज बात की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो है सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं से बातचीत की थी कल। हम्म। तो प्रधानमंत्री चिंतित है, जबकि कांग्रेस की जो है सर्वे सर्वा सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था जी। कि प्रधानमंत्री एकदम चुप है, कुछ हम्म। नहीं बोल रहे, हमको कोई चिंता नहीं है। उनके सोनिया गांधी के अलावे विपक्ष के तमाम नेता जो है प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने बता दिया कि भारतीय जो वहां फंसे हुए उसके लिए सरकार कितनी चिंतित है और उसकी जो है सकुशल सुरक्षा। घर वापसी के लिए, मतलब भारत लाने के लिए जी। सरकार कितना सचेत है, इसकी भी हम्म। संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। हाँ, इसी बीच में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आज ही बॉलीवुड के कई एक्टर्स भी हैं, जैसे ईशा गुप्ता एक एक्ट्रेस है, वो भी अपना स्टोरी लगाई हुई थी, जैसे वो भी फँसी हुई थी उधर ही। अच्छा। लेकिन वो भी आज स्टोरी लगाई कि वो जो है उनके फैन्स बहुत चिंतित थे, लेकिन वो आज बताईं कि वो सुरक्षित यहाँ पे भारत लौट आई हैं। विवेक ओबरॉय हैं एक्टर, उनके भी कितने सारे फैमिली जो है वो वहीं पे फँसे हुए हैं। लेकिन उनका भी यही चीज़ कहना है कि जो सेफ्टी के साथ वो लोग जो है वो भारत लौट चुके हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं अपना, तो लोग जो है वहां से सेफली यहाँ पहुंच जा रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, भले ही वो ओपनली सामने से आके नहीं बोल रहे हो, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं बातें हो रही है, तभी जो लोग हैं वो यहाँ पे सुरक्षित पहुंच पा रहे हैं इंडिया में। तो ये MEA है, उसने भी चिंता जताई है। विदेश वित्त मंत्रालय के रोगी विदेश आधिकारिक मंत्रालय प्रवक्ता है। जी उन्होंने जो है ताजा स्थिति पर वक्तव्य भी जारी करते हुए कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी और उस क्षेत्र से भारत के आर्थिक हितों के जुड़े होने से इन हालातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
ये भी कहा गया कि हाल के दिनों में इस संघर्ष में तेजी आई है और इसका अन्य देशों तक विस्तार भी हुआ है। तो इससे जैसे क्या लगता है, ये जो दो देश लड़ रहे हैं आपस में, तो इससे तो सर भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा कुछ? पड़ेगा ही। क्योंकि भारतीय तो फंसे ही हैं, लेकिन और भी कहा जा रहा है कि महंगाई दर भी महंगाई बढ़ बढ़ेगी। सकता है, क्योंकि सरकार ने अ, भी तेल के लिए जाना जाता है सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल, ये सब हालांकि ईरान देखिए जो है जो महंगाई तो बढ़ेगी, हम्म, क्योंकि जिस तेजी से क्षेत्र में फैल रहा है जी ना, ये ईरान तक ही सीमित अब नहीं, हम्म सऊदी अरब हम्म और जगह है ना। तुर्की ये जो कह रहा है कि हम बातचीत से इसका समाधान करेंगे, अब तमाम खाड़ी के भी देश चिंतित होने लगे, इस्लामिक कंट्री भी चिंतित होने क्योंकि लगे, सभी पे असर क्योंकि पड़ेगा। जी क्योंकि आसपास कई जितने जो भी सऊदी हैं, अरब है, चाहे हम्म, आसपास जो और है दुबई वगैरह जो भी ऐसे दुबई हैं। वगैरह, वहां जो अमेरिका का जो सेंटर है, सैन्य अड्डा है, हम्म, वहां भी ईरान ने प्रहार किया है। हम्म, तो इन सब कारणों से जो है वो लोगों में भी अब हलचल मच गई, वो लोग भी चिंतित हैं कि युद्ध समाप्त हो। लेकिन ईरान जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दे रहा है, देने के लिए क्या दे रहा है, इजराइल को भी दे रहा है, जी अमेरिका को भी दे रहा है, और जो जहां अमेरिकी अड्डे हैं उसको खाड़ी के ध्वस्त कर देशों रहा में, है ईरान। उसको भी ध्वस्त कर रहा है। इससे जो है स्थिति और गंभीर हो गई, और इसका असर तो स्वाभाविक है महंगाई ये सब कि पे तो पड़ेगा। महंगाई पर पड़ेगा, सोने चांदी का भाव 20 फिर से जो फिर है से वो तेज होगा। 20% तेल की सप्लाई करता है उधर से, जी तो 150 रुपये बैरल हो गया, हम्म जो वहां का जो हम्म करेंसी है उसके हिसाब से कच्चे तेल की कच्चे कीमत जो तेल है की वो कीमत। बढ़ गई है। तो जब वहीं इतनी महंगाई तेल की हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि जहां भारत आएगा वहां हर चीज महंगा हर चीज हर महंगा चीज होगा। महंगा हो जाएगा। तेल की महंगाई से सारा अगर चीज ये युद्ध प्रभावित होगा। लगातार जारी रहा तो बहुत ही मतलब गंभीर जो है परिणाम देखने को मिलेगा मिलेगा भारत ही में पूरे भी। देश में, पूरे दुनिया में, हम्म, खास करके मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज कहा है। जा रहा है भारत इससे ज्यादा सफर करेगा। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी लड़ाई वाली घटना हुई है दो देशों के भारत बीच, भारत भारत प्रभावित होता है, क्योंकि जी भारत की आबादी है ना, और पॉपुलेशन बहुत और ज्यादा है जिसके भारत जो कारण है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हाँ, खराब हो अब जाता है। भारत जो है अपना तेल वहीं से मंगाता है, जी क्रूड ऑयल जो होता हाँ है वहीं से आता है। तो वो जब वहां से इंडिया आता है, वो जब प्रभावित होगा, उसकी महंगाई बढ़ेगी, तो उससे कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। हम्म आवागमन तो होता ही है, उसके इंडिया अलावा आवागमन जब महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो स्वाभाविक है कि जो उससे दिया जाएगा, ले जाया जाएगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि उसका क्योंकि सप्लाई कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा मार्केट में, वो सप्लाई है। कम होगा तो उसके अलावा जो उसका ले जाने का क्षमता जो होती है, ढोने की, उसमें लागत बढ़ेगी, लागत जी। बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि वो वस्तु पर लागत जो ज्यादा, हाँ, बढ़ेगी, वहाँ पे ढुलाई कॉस्ट की हो जाएगा। लागत जो बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो जी महंगाई, हालांकि इसलिए लोग अभी से ही बातें कर रहे हैं घर भर में पेट्रोलियम भी मंत्री कि हैं देश के, हरदीप पुरी, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना सफिशियंट सब कुछ है ना, पेट्रोलियम पदार्थ चाहे और भी जो सामान है, इससे भारत अभी निकट भविष्य में प्रभावित नहीं होगा। जी अभी हम कुछ दिन तक झेलेंगे, जी लेकिन अगर युद्ध लंबा खींच गया तब तब सरकार कहाँ से झेल पाएगी। चलिए निशांत कुमार की बात कर लेते हैं। उनका भी राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, और एक हरिवंश है, उनका पत्ता तो कट गया है, लेकिन रामनाथ ठाकुर को तीसरा टर्म मतलब तीसरा मौका नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। ये पार्टी सूत्रों से ये खबर आई है, अंदर खाने की खबर है कि निशांत कुमार को भेजा जा रहा है, और निशांत कुमार ने भी सहमति जता दी है, ऐसी भी खबर है। देखिए, निशांत कुमार का नाम तो तेजी से तैर रहा है। अब यह जो है जदयू सूत्र के अनुसार है कि निशांत कुमार जाएंगे। उन्होंने आज एक आधिकारिक सूचना तो नहीं, लेकिन पार्टी के सूत्र के अनुसार यही है कि निशांत कुमार का नाम तय हो चुका है जी। और दूसरे जो है वह रामनाथ ठाकुर का नाम तय हुआ। हरिवंश नारायण सिंह का नाम जो है कट गया। तो पहले से भी चर्चा था कि हरिवंश नारायण सिंह का नाम कट जाएगा, तीसरी बार उनको नीतीश कुमार जी नहीं भेजेंगे। वजह भी बहुत बार बताया गया है, और वही मेन वजह, और कुछ नहीं है। तीसरी बार के कंडीशन नहीं है या कोई शर्त नहीं। अगर यही शर्त होता तो रामनाथ ठाकुर भी तो तीसरी बार जा रहे हैं। तो एक के लिए नियम लागू और दूसरे के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें तो जो बातें हैं अंदर खाने हरिवंश नारायण सिंह के बारे में, नीतीश कुमार को लेकर जो उनकी बातें हैं, हालांकि दोनों गहरे मित्र हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ बातों पर दोनों में जो है
मनभेद हो गया है, मतभेद नहीं मनभेद। हम्म, तो इसको लेकर उनको जो है इस बार तीसरी बार राज्यसभा जदयू नहीं भेजेगा। अब जी। वो कहाँ से जाएंगे ये तो कहने वाली तो अलग बात होगी, लेकिन जदयू नहीं भेजेगा उनको। अब उनकी जगह पर निशांत कुमार का जाना तय हो गया है जदयू सूत्रों के अनुसार। अब तय हो गया, पार्टी के सभी बड़े लगभग नेता तो मांग कर ही रहे थे कि इनकी एंट्री हो जाए जी। नीतीश कुमार भी राज्यसभा के बहाने इनको ले आएंगे राजनीति में, स्टेट में नहीं रहेंगे, राज्य में नहीं रहेंगे, केंद्र की राजनीति में रहेंगे निशांत कुमार। इसलिए नीतीश कुमार इस मुद्दे पर थोड़ी सहमति भी जताई होगी, जैसा कि बताया जाता है। हाँ, जिस तरीके से निशांत कुमार अब जाकर के सक्रिय हुए हैं राजनीति पॉलिटिक्स में, पहले तो उतने दिखते भी नहीं थे, लेकिन अब जो है क्योंकि ये सारी प्लानिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं वो सक्रिय जिस तरीके से दिख रहे विधानसभा हैं। चुनाव के वक्त भी वो सक्रिय थे, उसके पहले भी कई समारोह हुए, कार्यक्रम हुए जिसमें नीतीश सब जगह शामिल रहते थे, सियासी बातें जरूर करते थे, लेकिन उसमें रहता था कि हमारे पिताजी को मौका दीजिए। अब जो बातें आती है सामने वो तारीफ करते नजर आते थे। हाँ, और आगे भी करेंगे राज्य का विकास। अगर राज्य का विकास करना है तो मेरे पिताजी को बनाइए, मौका दीजिए एक बार और। यह बातें वो कहा करते थे, बार बार लगभग यही बात वो दोहराते भी। बीते लगता है 1 साल से जो है निशांत वीडियो में बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उनका हर जगह फोटो तस्वीर सक्रियता हो रही, वीडियोस वगैरह ज्यादा वायरल किए जा रहे थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता विरोध भी कर रहे थे, चाहे कहते थे कि यह जो है नीतीश कुमार जी सहमति देंगे तब होगा, ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे विजय कुमार चौधरी हो, ये लोग सीधे नकार देते थे। अब तो भाजपा ने भी स्वागत कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने भी स्वागत कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने तो आरएलएम के जो एनडीए के घटक दल है, आज भी बधाई दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। जब ये कहा गया कि राज्यसभा जाएंगे तो हाँ उनको बधाई दे दी। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ उनके पुत्र दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा बधाई दे दिया जी कि जाए, उन्होंने स्वागत किया। तो इसका मतलब है कि अब जब सब तरफ से स्वागत हो रहा तो निश्चित रूप से है उनकी जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें हैं वो कहीं न कहीं फर्क है और सच है। चलिए, निशांत कुमार जो है राजनीति में आने की जो बात चल रही थी उनकी, उस पर जो है अब पार्टी सूत्रों की तरफ से एक खबर आई है कि राज्यसभा जाने वाले हैं। बस नाम का जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है। निशांत से भी जब सवाल किया गया, मीडिया जब सवाल करती थी तो मुस्कुराते हुए नजर आते थे, लेकिन नकारा इस बात को नहीं है कि वो नहीं राजनीति में आना चाहते हैं। तो होली के वक्त में शुभ अवसर पर जो है निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी। अब देखते हैं इस बात में कितना दम है, वो राज्यसभा जाते हैं या नहीं जाते हैं। इसके साथ ही साथ बात कर लें ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच जो विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना साध रहा था, तो पीएम मोदी ने उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा भी दिया है और अपने जो भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं 1 करोड़ के लगभग संख्या में है, उनकी सुरक्षा के लिए पीएम मोदी बड़ी पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता साजिश और सियासत, हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।